गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सूरदास का दूसरा स्टैंजा अर्थात दूसरा पैराग्राफ करवा रही हूँ। पहले पैराग्राफ में हमने क्या किया था कि श्री कृष्ण है गोपियों के साथ खेलते हैं और खेल खेलकर वो हार जाते हैं और वो बाल गोपालों से नाराज़ हो जाते हैं और जो गवाले हैं वो उनके साथ खेलने से इनकार कर देते हैं। तो श्री कृष्ण नंद बाबा की दुहाई देते हुए, नंद बाबा की कसम खाते हुए उन्हें खेलने पर लाचार कर देते हैं। अब सेकंड स्टैंजा में क्या है कि गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से बहुत नाराज़ हैं। वो श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, मुरली है, वो उससे अपनी सोत के समान समझती हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण के हाथ में जब बांसुरी आ जाती है तो वो हमें भूल जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा है, मुरली तहु गोपाल ही भावती। मुरली है श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, तहु वही गोपाल ही, गोपाल यानी श्री कृष्ण को ही भावती मतलब अच्छी लगती है। जो श्री कृष्ण की मुरली है वो गोपाल को अच्छी लगती, यानी श्री कृष्ण की मुरली है वो उसे बहुत भाती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। सुन रही सखी, तो इसमें एक सखी है वो दूसरी सखी को संबोधित करते हुए क्या कह रही है, यद्यपि मतलब यद्यपि नंदलाल ही नाना भावती नचवावती। नंदलाल यानी नंद के लाल को, श्री कृष्ण को वो नाना अनेक प्रकार से, भांति अनेक भांति से, नचवावती यानी नाच नचाती है। हे सखी सुन, यद्यपि वो नंद के लाल को अनेक प्रकार से नाच नचवाती है, रागती एक ही पाहू ठाढ़ा करी, और वो उसे एक पैर पर खड़ा रखती है। रखती है एक ही पाँव ठाडो करी, उसे एक पैर पर खड़ा रखती है। अति अधिकार जनावती, और उसके ऊपर अपना अत्यधिक अधिकार है वो जताती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, और श्री कृष्ण के कोमल शरीर से आज्ञा करवावती, अपनी आज्ञा का पालन करवा रही है। कटी टेढ़ो है हूँ आवती, और कटी होता कमर, उसकी कमर को टेढ़ो हूँ आवती टेढ़ा करा देती है। श्री कृष्ण की कमर को वो टेढ़ा करा देती है। अति अधीन सुजान कनोड़े, अति अत्यधिक आधीन अधिकार में, सुजान कनोड़े होता है खरीदे हुए दास के समान। कहते हैं वो श्री कृष्ण को खरीदे हुए कनोड़े दास के समान, सुजान यानी खरीदे हुए दास के समान श्री कृष्ण पर अपना अधिकार जताती है। गिरिधर नार नवावती, गिरी को धारण करने वाले उस श्री कृष्ण की गर्दन को नवावती झुकवा देती है। आपुन पोड़ी अधर सजा पर, अपने आप तो पोड़ी अधर सजा पर, अधर मतलब होठों, आप तो उसकी होठों रूपी सज्जा के ऊपर, उसकी सेज के ऊपर पड़ी रहती है। कर पल्लव पटवावती, कर पल्लव और उसके कोमल हाथों से अपने आप को दबवाती रहती है। अर्थात जो बांसुरी है वो श्री कृष्ण को एक खरीदे हुए चतुर दास के समान अपने अधिकार में कर लेती है और गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण की गर्दन को झुकवा देती है। अपने आप तो वो श्री कृष्ण के अधर रूपी सज्जा के ऊपर पड़ी रहती है और उसके कोमल तन से आज्ञा का पालन करवाती, कोमल हाथों से अपने आप को दबवाती है। बुरकुटी कुटिल नैन नासा पुट, बुरकुटी यानी उसकी बाहों को, कुटिल टेढ़ा कर देती है, नैन आँखों को, नासा नाक को, पुट फुलवा देती है। पुट होता है फुलवा देना। कहते हैं श्री कृष्ण के जो बाहों को, अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते उसकी बाहें टेढ़ी हो जाती हैं और उसकी आँख और नाक है वो फट जाते हैं। हम पर कोप करवाती और हम पर क्रोध करवाती है। अर्थात जो बांसुरी बजाते बजाते श्री कृष्ण की बाहें टेढ़ी हो जाती है, उसके नाक और आँख है वो फट जाती हैं और वो हम पर अत्यधिक क्रोध करवाती है। सूर परसन जानी एको क्षण, सूरदास जी क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए प्रसन्न रखने के लिए, यानी थोड़ी देर के लिए प्रसन्न करने के लिए धरते शीस डुलवावती, श्री कृष्ण के धर मतलब उसके शरीर से, शीस उसकी शरीर को, उसके शरीर से उसकी गर्दन को ही, शीस गर्दन को ही डुलवावती मतलब लुढ़का देती है। अर्थात इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि सूरदास जी क्या कह रही हैं कि गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो गोपियों से उसे अलग कर रही है, श्री कृष्ण को गोपियों से अलग कर रही है। इसीलिए वो अपना सारा क्रोध है उस बांसुरी पर उतारते हुए क्या कह रही हैं कि ये बांसुरी श्री कृष्ण को तरह तरह से नाच नचवाती है और उसके बाद वो हम पर क्रोध करवाती है। अर्थात जब गोपियाँ उन्हें मना करती हैं तो श्री कृष्ण का गुस्सा है वो गोपियों पर उतर जाता है। अर्थात गोपियों, श्री कृष्ण को बांसुरी है वो अत्यधिक प्यारी है और उस गोपियों के अधीन रहकर श्री कृष्ण ने यानी सूरदास ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की गुस्से को प्रकट किया है।